से आवाज आए पहुंचाएंगे, जो दूर दूर है वो भी जरा बताए पहुंचाएंगे। इनका जो नया प्लान है, याद रखना, कांग्रेस की लूट, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब बोलेंगे आप लोग, कांग्रेस की लूट जिंदगी के और कांग्रेस की लूट जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के। कांग्रेस के लोग कहते हैं, बार बार कह रहे हैं और बड़े खुशमिजाज होकर के कह रहे हैं, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। वो कहते हैं अब आपकी सबकी संपत्ति की जांच होगी। एक्सरे, कांग्रेस के शाहजादे की एक्सरे मशीन अब बहनों बेटियों की अलमारियों में पहुंचेगी। शाहजादे की एक्सरे मशीन लॉकर में पहुंचेगी। अरे किसी गरीब मां ने कुछ अपनी बेटी के लिए बचा करके रख करके जवार बाजरे के डिब्बे में रखा है ना, तो उनकी एक्सरे वहां भी पहुंचेगी। इन्होंने मंगलसूत्र दबा के रखा है, तो वहां भी इनकी एक्सरे पहुंचेगी। और थोड़ा बहुत जहर गहना जो रखा होगा, ये सपा कांग्रेस की सरकार आई तो उस पर डाका डालेगी, कब्जा करेगी। ये उन्होंने घोषणा की है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके बड़े बड़े दिग्गज कह रहे हैं, खुद शाहजादे कह रहे हैं। क्या आप, हमारी माताएं बहनें, जरा मुझे बताइए, आपके पास जो स्त्री धन है, आपके पास जो मंगलसूत्र है, क्या ये आप किसी को लेने देंगे? किसी सरकार को लेने देंगे? देश की कोई माता बहना लेने देगी? अरे सर कटवा देगी, लेकिन वो कभी नहीं देगी, ये इनको मालूम नहीं है। साथियों, आपसे आपकी संपत्ति छीनने की कांग्रेस और इंडी गठबंधन की योजना सिर्फ इतने पर नहीं रुकती है। अब कांग्रेस सपा वाले इंडी गठबंधन का कहना है कि वो आपकी विरासत पर भी लूट करेंगे। आपकी विरासत का मतलब है, दादा दादी ने जो मेहनत करके बचा के बेटे को दिया है, आपके पिता ने मेहनत करके कुछ बचा करके आपके लिए रखा है। जिस दिन वो नहीं रहेंगे तो फिर ये इंडी गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन ने घोषणा की है कि वो आपके परिवार के लोगों को मिलने से पहले 55%, आधे से ज्यादा सरकार उस पर कब्जा कर लेगी, बाकी बचा वो आपके नसीब में आएगा। बताइए, आपके माता पिता की मेहनत को आप लूटने देंगे क्या? तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई। इसके साथ उन्होंने कांग्रेस के राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। आगे बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। यूपी में आज प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां। आगरा, बरेली, शाहजहांपुर में चुनावी हुंकार। आगरा में की पहली जनसभा, कोठी मीना बाजार में भी जनसभा।
प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के चुनावी भाषणों पर बीजेपी और कांग्रेस को मिला नोटिस। चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया था। यूपी के 2 जिलों के दौरे पर रक्षा मंत्री। चुनाव प्रचार के लिए राजनाथ झोंक रहे ताकत। कानपुर देहात और लखीमपुर खीरी का दौरा। अजय मिश्रा टेनी की नामांकन में शामिल हुए। राजपुर सिकंदरा में रक्षा मंत्री ने की जनसभा। वाराणसी में अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन। अमित शाह कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। प्रदेश महामंत्री भी साथ रहे मौजूद। क्षेत्रीय कार्यालय में संगठनात्मक बैठक का आयोजन। सीएम योगी का आगरा और इटावा का दौरा। आगरा में सीएम योगी की जनसभा। पीएम की जनसभा में शामिल होने के लिए पहुंचे सीएम। जसवंत नगर में भी जनसभा प्रस्तावित। भारी संख्या में उमड़ा जनसैलाब। आज बरेली के दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में रहे शामिल। भूपेंद्र सिंह चौधरी कार्यकर्ताओं में भर रहे जोश। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की कर रहे अपील। उन्नाव में चौथे चरण में होना है चुनाव। भाजपा से प्रत्याशी उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। स्वतंत्र देव सिंह का आज देवरिया का दौरा है। देवरिया के ओम मैरिज हॉल पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह। सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन में हुए शामिल। प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। कन्नौज से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बयान सामने आया है। जयंत ने तंज कसते हुए कहा, हो सकता है कल परसों फिर से टिकट बदल जाए। लोकसभा चुनाव के बीच सपा को एक और झटका। आधा दर्जन कार्यकर्ता भाजपा में हुए शामिल। पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। इटावा के कस्बा उसराहार स्थित भाजपा कार्यालय पर सपा जिला सचिव ब्रजेश यादव, पूर्व जिला सचिव रजनीश यादव सहित कईयों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी उम्मीदवारी पेश की है। कन्नौज लोकसभा सीट से वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। इससे पहले 3 बार अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी पेश की थी और समाजवादी पार्टी ने इससे पहले कन्नौज से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार घोषित किया था। कन्नौज में नामांकन से पहले अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि भाजपा जा रही पराजय की तरफ। कन्नौज क्रांति के रूप में किया जाएगा दर्ज। गांव गली से उठी मांग सर आंखों पर। कन्नौज क्रांति होकर रहेगी और मोहब्बत की महक फैलानी है। हमको लिखनी नई कहानी है। केशव प्रसाद मौर्य का कन्नौज दौरा। बोर्डिंग ग्राउंड में की चुनावी रैली। सुब्रत पाठक के समर्थन में की चुनावी रैली। सुब्रत पाठक ने दाखिल किया नामांकन। राहुल गांधी लड़ेंगे अमेठी से चुनाव। 27 अप्रैल को पार्टी कर सकती है घोषणा। सूत्रों का दावा 1 मई को होगा नामांकन। कांग्रेस पार्टी कर रही अंदरखानी की तैयारी। अखिलेश की तरह अचानक होगा ऐलान। अमेठी में राहुल पहुंचेंगे नामांकन के लिए। रायबरेली अमेठी से प्रत्याशियों का ऐलान बाकी। देश में कल दूसरे चरण का मतदान। 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग। यूपी की 8 सीटों पर कल होगा मतदान। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कल वोटिंग। मेरठ में कल दूसरे चरण की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। जिला मुख्यालयों से रवाना हो रही पोलिंग पार्टियां। अमरोहा, मेरठ, बागपत, अलीगढ़ में कल मतदान। गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मथुरा में होगी वोटिंग। दूसरे चरण के चुनाव के लिए बागपत लोकसभा के बढ़ौत कस्बे में सर्व समाज में एक विशाल बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में सर्व समाज ने राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान का बहिष्कार किया। तो वहीं आरएलडी बीजेपी गठबंधन को सम्मान है यह सौदा का नाम दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 3 प्रत्याशियों की नई सूची जारी कर दी है और लिस्ट जारी करते हुए सलेमपुर सीट से पूर्व प्रमुख भीम राजभर को प्रत्याशी बनाया है। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्दोष कुमार दीक्षित को प्रत्याशी बनाया गया है। यूपी के हाथरस लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर का हार्ट अटैक से निधन हो गया। राजवीर दिलेर लगातार पार्टी के लिए कर रहे थे काम। अलीगढ़ में हुई पीएम मोदी की सभा में भी दिखे थे और मौजूदा सांसद की मौत से पार्टी नेता स्तब्ध हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उत्थान फाउंडेशन की ओर से सनातन धर्म की प्रासंगिकता विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया है। खबर है बहराइच से, जहां एम्बुलेंस कर्मियों ने सड़क सुरक्षा और कर्तव्यों की शपथ ली है और बहराइच जिले में एम्बुलेंस सेवा 108, 102 पर तैनात के स्टाफ के कर्मचारियों ने सड़क सुरक्षा और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए देर रात शपथ ली। लखनऊ में दबंग रिकवरी एजेंटों ने दंपति से बदसलूकी की है। जबरन बाइक को रिकवर करने आए रिकवरी एजेंटों ने जमकर हंगामा काटा है। बता दें कि मलिहाबाद में लोन रिकवरी एजेंट का आतंक देखने को मिला।
गर्मी के बीच डीएम का फैसला, राजधानी के सभी स्कूलों का समय बदला गया है। 1 बजे तक खुलेंगे स्कूल, 12वीं तक के स्कूल और बढ़ते तापमान को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। रायबरेली में स्वास्थ्य मंत्री के मंसूबों पर लगा पलीता, अस्पताल कर्मियों पर सरकारी दवाइयां जलाने का आरोप। 2025 एक्सपायरी डेट के बाद भी जलाई दवाइयां, सरकारी अस्पताल में बदइंतजामी से मरीज हुए परेशान। लखनऊ में एटीएम से छेड़छाड़ करने पर एफआईआर, एटीएम से साइबर अपराधियों की छेड़छाड़, आशियाना थाने के सामने पीएनबी का एटीएम, बैंक की ई सर्विलांस टीम ने दी सूचना, मैनेजर ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया। लखनऊ में के न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर, बर्थडे पार्टी में फायरिंग करने वाला पार्षद अरेस्ट, के न्यूज की खबर का अफसरों ने लिया संज्ञान। इब्राहिमपुर फर्स्ट के पार्षद ब्रजमोहन शर्मा अरेस्ट, आशियाना पुलिस ने की आरोपी की गिरफ्तारी। ललितपुर में शादी समारोह से लौट रही बस पलटी, ललितपुर से वापस अशोकनगर जाते समय हुआ हादसा, वधु पक्ष के लोगों से भरी बस सड़क पर पलटी, हादसे में 20 लोगों के घायल होने की सूचना। लखनऊ में बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग, पुलिस ने अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर जुटी, एक फायरकर्मी घायल, एक की हालत बिगड़ी। बाराबंकी के सफीदाबाद में एनसी स्कूल के ग्राउंड में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत डीएम 11 वर्सेस स्वीप 11 टीमों के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के मडवारी गांव में शादी समारोह से लौट रही बस पलट गई, हादसे में करीब 20 लोगों के घायल होने की सूचना है, सभी घायलों को तुरंत इलाज कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वाराणसी के मिर्जापुर स्थित 39वीं वाहिनी पीएससी बटालियन से 99,519 कारतूस गायब होने के मामले में विशेष न्यायाधीश द्वितीय भ्रष्टाचार निवारण रजत वर्मा की अदालत ने हेड आर्मर रहे रामधनी चौबे को दोषी करार दिया है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर महिला ने स्टेशन मास्टर को थप्पड़ जड़ दिया, मामला ट्रेन में सीट दिलाने को लेकर हुए विवाद का था। मामला जीआरपी थाने पहुंचा तो महिलाओं द्वारा स्टेशन मास्टर पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगा दिया गया, हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। यूपी के कई जिलों में गर्मी का कहर जारी, अगले 2 दिन भीषण लू चलने की चेतावनी जारी, 52 जिलों में जारी किया प्रचंड लू का येलो अलर्ट, जरूरत पर ही घरों से निकलने की एडवाइजरी जारी। लखनऊ में रॉन्ग साइड से आने वाले वाहनों पर लगेगा ब्रेक, ट्रैफिक पुलिस का अनोखा कदम, रॉन्ग साइड वालों के लिए लगाए गए टायर क्रशर, रॉन्ग साइड आने वाली गाड़ियों का फटेगा टायर क्रशर का पुलिस ने शुरू किया प्रयोग। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में अपनी दलीलें की पेश, जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने मामले में की अगली सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख तय कर दी है। जमीयत उलमाए हिंद के उपाध्यक्ष और जुलूस-ए मदहे सहाबा के सरपरस्त मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी का लंबी बीमारी के बाद इंतकाल हो गया, ऐशबाग कब्रिस्तान में उन्हें किया जाएगा सुपुर्द खाक। लखनऊ के केजीएमयू के गांधी वार्ड में महिला का शव फंदे से लटका मिला है, महिला गांधी वार्ड में संविदा कर्मी के पद पर तैनात थी, घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में सीवर लाइन में गिरने से 8 साल के शाहरुख की हुई थी मौत मामले में कागजी खेल शुरू, जलकर जोन 3 के अधिशासी अभियंता मनोज कुमार शुक्ला ने 4 लोगों के खिलाफ जानकीपुरम थाने में तहरीर दी है। इसमें एसके एंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर एसके सिंह और सुपरवाइजर अंकित कुमार पर काम में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। आगरा में बढ़ती गर्मी को देखते हुए डीएम ने स्कूलों का टाइम बदलने के लिए निर्देश दे दिए हैं, नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल सुबह 7 से 12:30 बजे तक खुलेंगे। इस निर्देश का पालन 24 अप्रैल से ही स्कूलों को करना होगा। मेरठ के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, रेलवे ने मेरठ से होकर जाने वाली समर स्पेशल ट्रेन दी है, ट्रेन का संचालन प्रत्येक शुक्रवार को होगा, इससे मां वैष्णो देवी जाने वालों के लिए काफी आसानी होगी। कानपुर और अकबरपुर लोकसभा चुनाव के लिए सभी प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों की ओर से नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई है, हालांकि नामांकन अभी 25 अप्रैल तक चलेंगे। अकबरपुर सीट से गठबंधन प्रत्याशी राजा रामपाल ने नामांकन दाखिल किया तो कानपुर सीट से आलोक मिश्रा ने दूसरा नामांकन पत्र दाखिल किया है। वाराणसी समेत आसपास के जिलों में मौसम ने बदली करवट, आंधी चलने के साथ बारिश शुरू हुई, भीषण गर्मी के बीच बारिश ने लोगों को दी राहत की सांस। लखनऊ में 1 महीने तक इंदिरा ब्रिज बंद, पुल मरम्मत कार्य के चलते हुआ बंद, 24 अप्रैल से 23 मई तक पुल को किया गया बंद, 50,000 वाहनों की रोज होती थी आवाजाही। बरेली में चुनाव दायित्वों में लापरवाही पर एक्शन, एआरटीओ प्रवर्तन राजेश कर्दम सस्पेंड, प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू ने किया सस्पेंड, वाहनों की व्यवस्था में बरती थी लापरवाही, राजेश कर्दम किए गए लखनऊ से अटैच, पहले भी कई मिली थी शिकायतें।
कन्नौज में शादी में दबंगों को दिखा आतंक। बारात में खाना खाने के दौरान दबंगों ने किया हमला। चाकू लाठी डंडों से 2 भाइयों पर हमला कर दिया। 4 नामजद सहित कई अज्ञात के खिलाफ तहरीर दे दी गई है। लखनऊ के नगराम में किसान की निर्मम हत्या। किसान पर कुल्हाड़ी से की ताबड़तोड़ वार। पत्नी बेटियों के सामने आरोपियों ने की हत्या। भतीजे ने अपने साथियों के साथ मिलकर की हत्या। भतीजे मनीराम, धनीराम और हरिराम ने किए वार। बरेली में हलवाई को दबंग ने मारी गोली। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। हलवाई शीतचरण गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद आरोपी मोनू मौके से फरार। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर। रायबरेली में मतदान प्रतिशत बढ़ने की कवायद शुरू। वोटर्स की जागरूकता के लिए मैराथन का आयोजन। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई मैराथन दौड़। सीडीओ पूजा यादव ने दिखाई हरी झंडी। अमरोहा में कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली की जनसभा में मारपीट। सपा कांग्रेस आप के कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट। सांसद संजय सिंह की मौजूदगी में मारपीट। मंच पर बैठने को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। अमरोहा में निकाली गई मतदान जागरूकता रैली। मतदान जागरूकता रैली में शामिल हुए डीएम। रैली में स्कूली छात्र छात्राओं ने लिया भाग। 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे होगी वोटिंग। महाराजगंज में सोनौली सीमा से विदेशी महिला गिरफ्तार। एसएसबी जवानों ने घुसपैठ करते महिला को पकड़ा। महिला के कब्जे से फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। रायबरेली में चोरों ने खड़ी कार के चुराए पहिए। कार के पहिए चोरी करते सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ। राही बाजार में सुल्तानपुर रोड पर घर के बाहर से की गई चोरी। मलेरिया थाना क्षेत्र के राही बाजार का पूरा मामला। कानपुर में 24 से 30 अप्रैल तक चलेगा विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह। नियमित टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग भेज रहा बुलावा पर्ची। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में दिल्ली पुलिस का सिपाही अरेस्ट। 17 से 18 फरवरी को थी यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा। पेपर आउट करने वाले गैंग का एक सदस्य गिरफ्तार। एसटीएफ ने विक्रम पहल को बागपत से किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में तेज आंधी का कहर। अचानक टूटकर सड़क पर गिरा विशाल पेड़। हादसे में पेड़ के नीचे दबे 2 लोग। आंधी व बारिश के बीच आईपीएस अधिकारी ने संभाला मोर्चा। जवानों ने हादसे का शिकार हुए लोगों को सकुशल बचाया। सोनभद्र जिले के चोपन थाना क्षेत्र के करगरा में सोन नदी में नहाते समय 2 बालिकाओं समेत 3 लोग डूबे। इस दौरान मौके पर मची अफरा तफरी। मौके पर भारी संख्या में लोगों की भारी भीड़ जुट गई। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बालिकाओं को नदी से निकाला गया, जबकि एक बालक लापता। कौशाम्बी में डीजे बजाने को लेकर मारपीट हो गई। बाराती भिड़ गए। मारपीट में दोनों तरफ से करीब 1 दर्जन लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला अधेड़ का शव मिलने से सनसनी। कुएं से बरामद हुआ अधेड़ का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से निकाला। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। शाहजहांपुर के तिलहर नेगोही मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। कपचड़ा मेले से लौट रहे श्रद्धालुओं की 2 ट्रैक्टर ट्रॉली आगे निकलने की होड़ में पलटी। हादसे में पिता पुत्र की मौत, 36 लोग घायल। कौशाम्बी में तालाब में डूबने से चचेरे भाई बहन की मौत। बच्चों की मौत से परिवार में मचा कोहराम। अंबिया बिन रहे चचेरे भाई बहन का पैर फिसला। मिर्जापुर जिले में तहसीलदार की पेशकार ने जहर खाकर जान दे दी है। पेशकार के जहरीला पदार्थ निगलने की जानकारी मिलते ही तहसील परिसर में मची अफरा तफरी। लखनऊ में इंडोर एम्यूजमेंट पार्क सील। चिन्हट में बन रहा था इंडोर एम्यूजमेंट पार्क। इंडोर एम्यूजमेंट पार्क को एलडीए ने किया सील। अवैध रूप से बनाया जा रहा था एम्यूजमेंट पार्क। एलडीए के प्रवर्तन जोन 5 के अधिकारियों ने की कार्रवाई। नौबस्ता से रमईपुर का जाम खत्म करने को प्लान तैयार। कानपुर पुलिस जाम खुलवाने के लिए 24 घंटे रहेगी एक्टिव और फंदरों के पास ट्रेन भी होगी। गोरखपुर में 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक 2 दिवसीय यूपी ट्रैवल मार्च का किया आयोजन। पर्यटन विभाग और फिक्की से संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस मार्च में दुनिया भर के टूर ऑपरेटर जुड़ेंगे और पूर्वांचल में आपको बता दें कि चर्चा सामने आ रही है। गौतम बुद्ध नगर जिले की लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में पोलिंग पार्टियों के रवाना और वापसी के दौरान सेक्टर 88 फूल मंडी के आसपास की सड़कों पर गुरुवार और शुक्रवार को वाहनों के रास्ते में होगा बदलाव। इसको लेकर यातायात पुलिस ने योजना तैयार की है। रायबरेली में दूसरे चरण के मतदान की तैयारी। रायबरेली डिपो से भेजी गई 27 बसें पहले चरण के लिए भेजी गई थी और 12 रोडवेज बसें। बसों के भेजे जाने से यात्रियों को दिक्कतें। बची हुई बसों के बढ़ाए गए फेरे। अनुबंधित बसों समेत कुल 153 बसें 27 बसें चुनाव के लिए भेजी गई। वाराणसी में जाम की समस्या से जूझ रहे शहरवासियों के लिए सहूलियत के लिए पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने नया एक्शन प्लान तैयार किया है। शहर में भीषण जाम वाले 20 पॉइंट चिन्हित कर पुलिस आयुक्त ने ड्यूटी की नई व्यवस्था भी बनाई है। गोंडा जिले में कूटरचित दस्तावेज तैयार करके अभिलेखों में हेराफेरी का शत्रु दंपत्ति अपने नाम करने को लेकर जेल में बंद सपा नगर पालिका अध्यक्ष उस्मा राशिद को नहीं मिली जमानत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।